कोरोना काल में भी मिलावटखोर या नक्काल जो हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। भोपाल में नकली सैनिटाइजर बनाने वाला गिरोह पकड़ लिया गया। हनुमानगंज थाना पुलिस ने नकली सैनिटाइजर बनाने वाले गैंग का खुलासा किया है। लांबा खेड़ा स्थित फैक्ट्री और गोदाम को सील भी कर दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल में ये नकली सैनिटाइजर बनाकर बेचते थे। हनुमानगंज थाना पुलिस ने नकली सैनिटाइजर बनाने वाले गैंग का खुलासा करते हुए लांबा खेड़ा स्थित फैक्ट्री और गोदाम को भी सील कर दिया। सैनिटाइजर जिसका इस्तेमाल अभी बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है और लोग हाथों को साफ रखने के लिए साबुन या फिर सैनिटाइजर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको इस्तेमाल करने के बाद इस इत्मीनान में आ जा रहे हैं कि उनके हाथ साफ हैं, लेकिन यहां नकली सैनिटाइजर बनाया जा रहा है। इसका भंडाफोड़ पुलिस ने किया है और गोदाम को सील कर दिया। और भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। सांसद प्रज्ञा ठाकुर की गुमशुदगी के पोस्टर यहां फिर लग गए। राजधानी के कई इलाकों में ये पोस्टर चस्पा कर दिए गए। पोस्टर में प्रज्ञा ठाकुर को लापता बताया गया। अज्ञात लोगों की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए। इसके पहले रतलाम में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर पोस्टर लगाए गए। वहां तो कांग्रेस नेता ने साफ कह दिया था कि हमारे द्वारा लगाए गए इनाम देने की भी बात कही गई थी। ये भोपाल से भी ऐसी खबर अब आई है कि प्रज्ञा ठाकुर जो हैं उनके गुमशुदगी के पोस्टर लग गए हैं। राजधानी के कई सारे इलाकों में ये पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। प्रज्ञा ठाकुर को इसमें लापता बताया गया है। अज्ञात लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, किसने लगाया ये पता नहीं चल पाया, लेकिन इसके पहले कांग्रेस सवाल उठाती रही है और ये पूछती रही है कि कहाँ है कोरोना काल में सांसद को मैदानी इलाकों में होना चाहिए, ज़मीन पर उनको नज़र आना चाहिए, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही हैं। अब ये पोस्टर लगा दिए गए अज्ञात लोगों की तरफ से। बिल्कुल पुनीत, भोपाल के सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का जो पोस्टर लगाया गया है, जाहिर सी बात है अब पुलिस ये तलाश कर रही है सीसीटीवी के आधार पर कि ये लोग कौन हैं जिन्होंने पोस्टर चस्पा किया। हालांकि राजनीति इसमें सामने साफ नजर आ रही, क्योंकि 2 दिन पहले ही जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि दिग्विजय सिंह लगातार मैदानों में नजर आ रहे हैं और असली साधु वही हैं, जबकि जो सांसद हैं वो यहाँ से नदारद हैं। तो कह सकते हैं राजनीतिक ही यह घटनाक्रम है जिसे लेकर ये पोस्टर बाहर छिड़ा हुआ है। क्या लिखा है इस पोस्टर में? जाहिर सी बात है, इस पूरे पोस्टर में कोई इनाम की राशि या ऐसी कोई आपत्तिजनक बात नहीं लिखी, मगर गुमशुदा की तलाश लिखा हुआ है। तो कह सकते हैं कि भोपाल की जनता गुमशुदा सांसद की तलाश कर रही है। तो अब ये भोपाल की जनता गुमशुदा सांसद की तलाश कर रही है या फिर जो कांग्रेस है उन्हें सांसद की तलाश है, ये देखने वाली बात है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ये पोस्टर जो लगा हुआ है इसमें लापता बताया गया है। सांसद को अज्ञात लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं और 2 दिन पहले ही पीसी शर्मा और दिग्विजय सिंह जब पहुंचे थे तो असली संत कौन है इसके बारे में भी बखान यहाँ पर शुरू कर दिया गया कि असली संत कौन है, नकली संत कौन है, ये भी बातें कही गई। इससे पहले भी कांग्रेस सवाल उठाती रही कि प्रज्ञा ठाकुर है कहाँ। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये बयान दिया गया था। रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि नहीं वो तो इलाज करा रही हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। उसके बाद फिर प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से ट्वीट भी किया गया कि शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बातें करने वालों को जो सवाल उठा रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे बात कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, ये पोस्टर लग गए राजधानी में कि प्रज्ञा ठाकुर कहाँ है, सांसद कहाँ है, कांग्रेस ने लगवाए क्या? भाजपा ने लगवाए होंगे, ये उनका धंधा है, ये बरसों से वो यही काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्हें आता ही नहीं कुछ। हम लोग तो जो है दिलेरी से सवाल पूछना चाहते थे तो पूछ लिया था कि वो कहाँ है और बयान दे के पूछा, पीछे से थोड़ी पूछते हम लोग, ये काम करते हैं। तो ये पोस्टर लग गए, क्या कहेंगे इस पर? फिर अब राजधानी में कई सारी जगहों पर लगे हैं, ये भोपाल में। हाँ तो भारतीय जनता पार्टी से पूछो, उनकी सरकार है, वो पता करे कि उनके लोग इतने दुखी क्यों हैं। नहीं, 2 दिन पहले ये कहा भी गया था कि असली संत कौन है। जितेंद्र बता भी रहे थे हमारे सहयोगी की पीसी शर्मा और दिग्विजय सिंह पहुंचे थे, वो सक्रिय हैं, तो असली संत दिग्विजय सिंह हैं, ऐसी बातें भी कही गई थी। इसमें और इसका पोस्टर का क्या संबंध है? असली संत वाली बात कही गई है तो कही गई है, उसकी टेस्टिमनी करिए।
और सामने आइए, उसमें बहस करेंगे। लेकिन इसका पोस्टर से क्या ताल्लुक? नहीं, इसमें सवाल ये है कि ये लापता जो सक्रिय है और जो निष्क्रिय बात यहाँ पर, क्योंकि ये लापता इसलिए बताया जा रहा है कि ऐसे वक्त में सांसद को होना चाहिए था। इन पोस्टर में भी ये लिखा हुआ है, जो आप सवाल उठा रहे थे वही बात इस पोस्टर में भी है। अब आप इसको मुंह में मत डालिए। जो बात हम लोगों को कहनी थी हम लोगों ने बयान दे के कही है, कोई छुपा के थोड़ी कही है। और ये जो छुपा के काम किया जा रहा है, ये पोस्टर लगवाना का, ये बीजेपी का धंधा है। आज से नहीं, आज हजारों जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर चुके हूँ। नहीं तो आप ये उनके चरित्र का हिस्सा है। तो वो एक बात बताइए कि बीजेपी अपने सांसद का लापता का पोस्टर क्यों लगवाएगी? उनसे पूछो बीजेपी वालों से, वो बताएंगे कि वो ये काम क्यों करते रहते हैं, अपने लोगों को भी पेरते हैं। अच्छा, कांग्रेस को सब पता है, कांग्रेस को सब पता है। आप बीजेपी की तरफ से मुझसे बात कर रहे हैं, सवाल नहीं, ये भूपेंद्र जी बस आप ये नहीं, मैंने तो आपसे सीधा सवाल किया, आपसे मैंने सीधा सवाल किया, आपसे मैंने सीधा सवाल किया भूपेंद्र जी, मैंने आपसे सीधा सवाल किया। नहीं, आपसे आप ये आरोप कुछ भी लगा दे रहे हैं, आप कुछ भी लगा दे रहे हैं आरोप। नहीं, आप कुछ भी लगा दे रहे हैं आरोप। आप सवाल ऐसे बात कर रहे हैं। मैंने आपसे केवल पूछा, को सब पता है। आप किसकी तरफ से कह रही हैं कि कांग्रेस को सब पता है? आप ही ने तो कहा कि बीजेपी ने लगवाए, ये आप ही ने तो कहा बीजेपी ने लगवाए होंगे। अरे भाई, तो लगवाए तो हम कह रहे हैं जांच कराए, साथ में कह रहे हैं, उसको क्यों छुपा रहे हो आप? नहीं छुपा कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं ना, आपसे पूछ रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो ऑनियर जा रहा है। आप जो बोल रहे हैं, भूपेंद्र जी देखिए, भूपेंद्र जी सुनिए, आप जो बोल रहे हैं ना, आपसे जब हम फोन इन लेते हैं, फोन पर आपसे बात करते हैं, तो आपकी जो भी बात है ना वो सीधे जनता तक पहुंचती है, सीधे जनता तक पहुंचती है। उसमें हम कोई बदलाव नहीं करते, जनता तक सीधे भेज, हम उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे। और आपने जो बोला वो पूरी बात जनता तक पहुंची है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रतिक्रिया देने के लिए। तो कांग्रेस से सवाल किया जा रहा है, तो कांग्रेस